हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज डिस्कस करेंगे कन्फाइंड स्पेस में स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या होता है उसके बारे में, मींस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर कन्फाइंड स्पेस। तो कन्फाइंड स्पेस का स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। ऑयल मैन रेगुलेशन जो है इसमें जो इसकी कुछ रूल है इसको देखते हैं। वो इसको OMR भी बोलते हैं 2017। जनरल रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरेज टैंक इनक्लोजर। तो अगर किसी टैंक का इनक्लोजर है तो उसमें क्या क्या, अगर उसके अंदर काम करना है तो क्या क्या वहां पे होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। यह है जो कि ऑयल मेंस रेगुलेशन का एक सेक्शन 66 में चीजें दी गई है, और सब सेक्शन 11 है। नो पर्सन शैल इंटर और बी परमिटेड टू इंटर ए टैंक फॉर क्लीनिंग और मेंटेनेंस अनलेस वर्क परमिट फॉर कन्फाइंड स्पेस एंट्री हैज बीन ऑब्टेन्ड। मतलब जब तक कन्फाइंड स्पेस का परमिट ऑब्टेन नहीं किया जाता है तब तक कोई भी आदमी टैंक में क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए नहीं जा सकता। और issued and tank has been examined by the competent person and found to be गैस फ्री एंड सेफ। और टैंक को है जो कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा एग्जामिनेशन भी किया जाना चाहिए और उसमें क्लियर हो कि वो गैस फ्री है और काम करने के लिए सेफ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका 98 सेक्शन में 2 नंबर लिखा है, प्रिकॉशन ड्यूरिंग बिल्डिंग कटिंग एंड ग्राइंडिंग। इस सेक्शन सब सेक्शन 2, नो बिल्डर शैल अंडरटेक एनी बिल्डिंग और कटिंग वर्क in any classified hazardous area unless a written permit called hot work permit obtained। मतलब जब तक हॉट वर्क परमिट नहीं लेता है तब तक हजार्डस एरिया में कोई भी बिल्डर काम बिल्डिंग या कटिंग नहीं कर सकता। एंड ए कहां से आता है, द मेथड स्पेसिफाइज चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड कॉपी ऑफ सच हॉट वर्क परमिट इज मेंटेन्ड एंड केप्ट अवेलेबल साइट। तो जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है जिनके द्वारा स्पेसिफाई किया गया है स्पेशली इस एरिया हजार्डस एरिया में काम करने के लिए हॉट वर्क को, तो उसको फॉलो करना है और इसकी कॉपी जो है वो मेंटेन करना है और साइट पे अवेलेबल रखना है ड्यूरिंग द वर्क। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Precaution during building, cutting, grinding. The person who has issued a permit shall explain the content of the hot work permit to the concerned builder। जो पर्सन है जो परमिट को इशू करेगा तो उसका काम क्या करेगा, जो बिल्डर को, जो कंसर्न बिल्डर है जो काम करने वाला है उसको हॉट वर्क के पूरे कंटेंट के बारे में समझाएगा। कंटेंट इन द सेंस कि वर्क परमिट में कंटेंट क्या क्या रहता है, हॉट वर्क में क्या क्या हजार्ड है, उसके सेफ्टी मेजर क्या है, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये सारी चीजों को बारे में उसको समझाएगा। और उसके बाद उसका सिग्नेचर लेगा फॉर द प्रूफ, टेक ही सिग्नेचर एंड बिफोर द कमेंट्स। काम करने की पहले सारी एक्टिविटी करनी है, उसको समझाना है और उसके सिग्नेचर लेने हैं। नेक्स्ट, नो वर्क सच एज बिल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग शैल बी अंडरटेकन इन द हजार्डस एरिया unless the area duly examined found gas free। मतलब इसको duly examined मतलब रिसेंटली चेक किया, तुरंत चेक करना है और वो पाया कि गैस फ्री एरिया है, तभी वो भी किसके द्वारा, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा होना चाहिए। उसके द्वारा चेक करने के बाद ही काम किया। रिपोर्ट ऑफ सब्सटेंशन शैल बी रिकॉर्डेड एंड जो रिपोर्ट उसने लिया उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है और मेंटेन करना है। इसका मतलब जो इसने परमिट हॉट वर्क लिया है तो वहाँ पे इसका भी कॉलम है, गैस फ्री टेस्टिंग का जो है उसमें उस कॉलम में उसको पुट करना है और उसको रिकॉर्ड करके फिर मेंटेन रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग एनी वर्क ऑफ बिल्डिंग कटिंग एंड ग्राइंडिंग फॉलोइंग थिंग्स नो टू बी इंश्योर। क्या क्या इंश्योर करना है, एडिक्वेट वेंटिलेशन। वेंटिलेशन एडिक्वेट होना चाहिए क्योंकि वहां पे काफी सारे फ्यूम्स जनरेट हो जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए एडिक्वेट वेंटिलेशन कंपलसरी है। और इसके लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन जो कि फोर्स एयर प्रोवाइड करता है तो उसके थ्रू करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन इज कैरिड आउट एंड पाइपलाइन विच कंटेन फ्लेमेबल लिक्विड। अगर कोई ऐसे पाइपलाइन पे काम करना है जिसमें फ्लेमेबल लिक्विड मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में पाइप को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो ब्लाइंड से करें, ठीक है, और पॉजिटिवली आइसोलेट करें, ड्रेन करना चाहिए
पर्ज करना चाहिए अगर उसके अंदर काम करना है तो, और विथ इनर्ट गैस और वाटर बिफोर हॉट वर्क इज अंडरटेकन, या कुछ ऐसे पाइपलाइन है जिसमें काम करना है तो उसमें इनर्ट गैस डाल दें या तो पानी डाल दें, और ध्यान रखना है कि उसके अंदर प्रेशर ज्यादा डेवलप नहीं हो, ठीक है, नहीं तो जब हॉट वर्क उसका इन प्रोग्रेस हो, काम चल रहा तो उसके अंदर कोई प्रेशर डेवलप नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन जो मैनेजर होता है, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो परमिट देने के लिए ऑथोराइज होता है, तो वो मैनेजर का साइन कंपलसरी है। द इंस्टॉलेशन मैनेजर सर इंश्योर द हॉट वर्क परमिट इज इशूड, बिल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन आर कैरीड आउट इन अकॉर्डेंस विद देयर सेड परमिट, तो उसके परमिट में जो चीज भी लिखा हुआ है, जो भी मेंटेन है, उसके अनुसार है जो वहां पे काम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब जनरल वर्किंग कंडीशन अब देखेंगे। ये है इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट। ये टोटली गाइडलाइंस है, इसको फॉलो करना कर सकते हैं, काफी अच्छे पॉइंट लिखे हुए हैं। तो इसमें देखते हैं वेदर नेचुरल वेंटिलेशन एडिक्वेट और नॉट, नेचुरल वेंटिलेशन पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। डस्ट फ्यूम हट इज जनरेटेड इन द प्रोसेस, क्या प्रोसेस में डस्ट फ्यूम्स और हॉट एयर जनरेट होता है, अगर होता है तो उसका डिटेल देना है। इज देयर एनी एग्जॉस्ट डायलेशन वेंटिलेशन सिस्टम इन एनी सेक्शन ऑफ प्लांट के किसी भी सेक्शन में अगर एग्जॉस्ट डायलेशन वेंटिलेशन सिस्टम है तो उसके बारे में आपको बताना है। वेदर एनी वेंटिलेशन स्टडी हैज बीन कैरिड आउट इन द सेक्शन टू चेक द रिकॉर्ड, तो कोई भी क्या वेंटिलेशन स्टडी किया गया है किसी भी सेक्शन में और उसके रिकॉर्ड हैं। पीरियोडिक एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम कैरिड आउट एंड रिकॉर्ड इज मेंटेन, क्या वेंटिलेशन का पीरियोडिक या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है और उसके रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। डज एनी वेंटिलेशन सिस्टम रिसर्कुलेट द एग्जॉस्ट एयर इन द वर्क एरिया, डज एनी वेंटिलेशन सिस्टम रिसर्कुलेट द एग्जॉस्ट एरिया इन द वर्क, क्या कोई ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम है जिसकी हवा फिर से वापस वर्क एरिया में पहुंच जाता है, वर्किंग एरिया में जाता है, अगर ऐसा है तो डिटेल बताना है, ये होना नहीं चाहिए। इज द वर्क एनवायरमेंट असिस्ट एंड मॉनिटर, क्या वर्क एनवायरमेंट को मूल्यांकन किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, क्या स्थिति वहां पे। वेदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आर गिवन टू वर्कर एक्सपोज टू डस्ट फ्यूम्स एंड गैस, तो अगर यह है तो डिटेल देना है। मींस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आर गिवन टू वर्कर एक्सपोज टू द, जो वर्कर डस्ट फ्यूम्स और गैसेस से एक्सपोज होते हैं क्या उन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जनरल वर्किंग कंडीशन मींस इल्यूमिनेशन के लिए। वाज एनी स्टडी कैरिड आउट फॉर द असेसमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन लेवल, क्या इल्यूमिनेशन लेवल को असेसमेंट किया गया है, कोई स्टडी किया गया है। इज देयर एनी सिस्टम फॉर पीरियोडिक cleaning and replacing the lighting to ensure they give the intended illumination, is there any system of periodical cleaning and replacing the lighting to ensure they give the intended, मतलब ऐसा किया गया है क्या कि जैसे कि बल्ब चेंज करना, ये सारी एक्टिविटी किए जाते हैं ताकि इल्यूमिनेशन को मेंटेन किया जाए टाइमली पीरियोडिकली। आर द वर्कर सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक ऑप्टोमेट्रिक टेस्ट एंड रिकॉर्ड मेंटेन, क्या वर्करों का टाइम टू टाइम पीरियोडिकली उसकी आई टेस्ट होती है और उसके रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट में हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड इसकी कंट्रोल देखेंगे। इसमें क्या है, आर ऑल द हजार्डस एरिया आइडेंटिफाई, क्या सारे हजार्डस एरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं। व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन टू प्रिवेंट दिस हजार्ड, क्या स्टेप लिए गए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। आर देयर एनी सेफ्टी इंटरलॉक अलार्म सेंसिटिव सिस्टम, अगर ये सारी चीजें हैं, अलार्म है, ट्रिपिंग सिस्टम है, इंटरलॉक सिस्टम है, तो उसका डिटेल देना है, और अगर आपके नहीं है कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। आर दिस टेस्टेड पीरियडिकली, क्या इसे टाइम टू टाइम इसका टेस्ट किया जाता है। हाउ वेल, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। प्लीज स्पेसिफाई, स्पेसिफाई करना पड़ेगा।
Are there any ambient monitoring devices with alarm for leakage of hazardous material? hazardous material अगर लीकेज होता है तो वहाँ पे कोई मॉनिटरिंग डिवाइस है जो कि अलार्म देता है और जिससे पता चले कि यहाँ पे hazardous मटेरियल का लीकेज हो रहा होता है। और इसके लिए आप देखते हैं जगह जगह फिक्स डिटेक्टर लगे रहते हैं और जब से ही कोई लीकेज होता है कोई भी गैस जो कि खतरनाक हो, पॉइजनस हो तो या फ्लेमेबल हो तो अलार्म देना चालू करता है। Are safety audit of or HAZOP study carried out and the recommendation? क्या सेफ्टी ऑडिट एंड हजार्ड ऑपरेबिलिटी स्टडी की जाती है एंड इसका रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। What has been the major modification done in plant and approval? तो प्लांट के अंदर मेजर मॉडिफिकेशन क्या किए गए हैं और क्या उसके अप्रूवल थे। What decision and monitoring equipment are available? What decision and monitoring equipment are available and used for checking the environmental condition and around the plant? तो क्या प्लांट के अंदर environmental condition को मेंटेन करने के लिए क्या monitoring equipment है। नेक्स्ट है अब है क्या है वर्क परमिट सिस्टम। What necessary type of work permit exist in your factory? व्हाट नेसेसरी टाइप ऑफ वर्क, कौन सा है जो आवश्यक वर्क परमिट सिस्टम आपकी कंपनी में है, गिव डिटेल देना है यहाँ पे। व्हाट आर द hazardous केमिकल हैंडल, कौन सा के hazardous केमिकल को हैंडल वहाँ पे किया जाता है। एंड आर द की केप्ट फॉर इंडिविजुअल लॉक्स विच आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल लॉक्स आउट विच द सुपरवाइजर कंसर्न। आर द की केप्ट फॉर इंडिविजुअल लॉक विच आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल लॉक। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे कोई मेंटेनेंस वगैरह चल रहा है तो क्या वहाँ पे इंडिविजुअल लॉक्स लगाए जाते हैं इंडिविजुअल सुपरवाइजर के द्वारा ताकि वहाँ पे कोई रिस्क फैक्टर नहीं हो। नेक्स्ट है अब रह गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैज ए लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड पीपी फॉर ईच ऑपरेशन डेवलप एंड मेड अवेलेबल फॉर वर्कर। क्या हर एक ऑपरेशन के लिए पीपी का लिस्ट बना हुआ है, उसको डेवलप किया गया है और क्या वो वर्कर के लिए अवेलेबल है। आर द सेफ्टी डिपार्टमेंट एंड द वर्कर कंसल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ पीपी। क्या सेफ्टी डिपार्टमेंट को या वर्करों को पीपी के सिलेक्शन के लिए बुलाया जाता है। हैव द वर्कर बीन ट्रेन इन प्रॉपर पीपी यूज, पीपी को कैसे यूज करना है, क्या सारे वर्कर ट्रेंड हैं। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ रिप्लेसमेंट इशू ऑफ पीपी, अगर पीपी को अगर इशू करना है या रिप्लेस करना है तो उसका क्या सिस्टम है। एंड आर द कॉन्ट्रैक्टर वर्कर प्रोवाइडेड विद द रिक्वायर्ड पीपी, क्या कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को रिक्वायर्ड पीपी दी जाती है। आर द पीपी कन्फर्म टू एनी स्टैंडर्ड, क्या ये पीपी किसी का स्टैंडर्ड के तहत किसी स्टैंडर्ड को रेफरेंस लेके दिया जाता है, अगर है तो डिटेल दें वो कौन सा रेफरेंस है जिसके थ्रू आप पीपी देते हो। नेक्स्ट देखते हैं अब इमरजेंसी प्रोसीजर्स है। इज देयर एनी ऑन साइट इमरजेंसी प्लान फॉर योर फैक्ट्री, क्या आपकी फैक्ट्री के लिए क्या कोई ऑन साइट इमरजेंसी प्लान है तो उसके बारे में बताना है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्टिंग मॉक ड्रिल्स ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, इमरजेंसी प्लान जो आप करते हो मॉक ड्रिल जो करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 मंथ है, 6 मंथ है, ईयरली है, क्या है इसके बारे में बताने हैं। एंड व्हाट आर द नंबर एंड लोकेशन ऑफ इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर, उसका लोकेशन कहाँ है, इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर का लोकेशन क्या है, नंबर क्या है, इसके बारे में उसका असेंबली पॉइंट क्या है, ये सब जानना चाहिए। वेदर इमरजेंसी टीम और की पर्सनल आइडेंटिफाई, क्या इमरजेंसी टीम या की पर्सनल को आइडेंटिफाई किया गया है, मीन्स उसका सिलेक्शन की गई है। आर सुटेबल एंड एडिक्वेट प्रोटेक्टिव एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट अवेलेबल, क्या सुटेबल एंड एडिक्वेट प्रोटेक्टिव रेस्क्यू इक्विपमेंट अवेलेबल है। एंड हाउ इज द इमरजेंसी कम्युनिकेशन विथ लोकल बॉडी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये हुआ कि इमरजेंसी के लिए कम्युनिकेशन के क्या लोकल बॉडी जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, फायर ब्रिगेडियर हो गया एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन का जो फायर ब्रिगेडियर सर्विस है क्या उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए डील हुई है। इज एनी अल्टरनेट पावर सोर्स आइडेंटिफाई, क्या अल्टरनेट पावर सोर्स आइडेंटिफाई किया, अगर कोई पावर लाइन है और उसमें प्रॉब्लम हो गया तो अल्टरनेट पावर सोर्स आइडेंटिफाई की गई है। तो दोस्तों ये था कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट्स विथ रेस्पेक्ट टू कन्फाइंड स्पेस। इसमें जितने भी चीज दिए गए हैं वो रिकमेंडेड है,
करना चाहें तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सारे पॉइंट है, मैंडेटरी नहीं है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे विथ कन्फाइंड स्पेस चैप्टर 4 सॉरी पार्ट 4। तब तक जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में जरूर शेयर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, बाय बाय।